लेकिन हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम जो परसेंटेज थी स्पेशली हिंदूज की, वो बहुत कम हो गई है। मतलब हाफ से भी कम, शायद 2-3% रह गए हैं अभी, या 1-2% जो भी है। तो उसकी एक और वजह क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, क्या वजह है उसकी? जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पार्टीशन के बाद लोग मतलब उसी वक्त सारे नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पे अब किलिंग्स शुरू हो गई थी ट्रेन्स में, तो लोगों ने वेट किया कि थोड़ा टाइम वेट करें हम उसके बाद। तो ऐसे स्लोली स्लोली थ्रू आउट 1971 तक ये लोग जाते रहे, अभी भी जाते हैं, ठीक है, बहुत से जिनको प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि मैंने कहा है ना कुछ ऐसे आउटर एरियाज है जहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन और उनको हैरेस किया जाता है, ठीक है, तो वो लोग निकले। आई गेस नाउ आई कैन अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। मेरा जो मेन अकाउंट है ना वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नहीं, ओके, इंडिया से तो हैं, 1-2 लोग बैठे तो हैं। हाँ ऑब्वियस, मेरा क्योंकि कंटेंट मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ऑब्वियसली आई ट्राई टू स्पीक नहीं नहीं, ट्रूथ, आई आप ट्राई टू आप टेल सही बात करिए, हम तो सही बात सुनने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एग्जैक्टली। प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडियन वो को अभी छोड़िए, जो रिसेंटली राइट है जो वो आपको राइट पता है है। वहां पे, हाँ जो राइट आपको पता है वहां पे रिसेंटली जो हो जी, रहा है। किस तरह ये आबादी कम हुई है, परसेंटेज कितनी कम हुई है? हाँ, तो क्योंकि उस पीरियड के बाद से लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव मतलब माइग्रेट करते गए एक साथ, क्योंकि होना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान इस तरफ बहुत बड़ा एक चंक था हिंदूज का, बहुत बड़ा लिटरली, और सिंध का तो हमेशा से हिंदूज पार्ट रहे हैं, तो उतने सारे हिंदूज अचानक से पार्टीशन के दौरान नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैं लोगों से बहस करता हूँ कि अगर तुम्हारे पाकिस्तान जिस वक्त बना 1947 में, उसके बाद 40 आई गेस 51 में पहला सेंसस हुआ था जिसके अंदर दिखाया गया था कि 14-15% पाकिस्तानी है, उसमें भी आई गेस 25% दिखाया था ऐसा, जिसके अंदर ज्यादातर हिंदूज थे ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश। मैक्सिमम हिंदूज उसके अंदर थे। वो वैसे भी जब अगर 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज के परसेंटेज कम हो चुके थे। उसके बाद थ्रू आउट जो वो 25-30 साल थे उसके अंदर मैक्सिमम हिंदूज मूव किए इंडिया की तरफ। वो जाते रहे क्योंकि उनको जाना था स्पेशली, और अगर किन जो लोग गरीब थे, जो लोग नहीं कर पा रहे थे या जिनको थोड़ा बहुत तंग किया जा रहा था, वो मूव होते गए। अब मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती थी शुरू से ही, मतलब हम इतना अमीर नहीं थे, हम लोग किसान ही थे, बहुत लाइक गरीब, बहुत किसान लोग थे, बट हमारा विश्वास बहुत बड़ा था। और जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं ना, वहां पे एक शिव मंदिर है, ठीक है, और उसकी हिस्टोरिक लाइक रेलिवेंस बहुत बड़ी है। वो वन ऑफ द शिव मंदिर है दुनिया में जिसकी शिवलिंग जमीन से प्रकट हुई है, वो मैन मेड नहीं है। तो उस बिलीव की वजह से हम उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर हम उस जगह को छोड़ के जाते तो कोई हिंदू नहीं रहता वहां पे, इवेंचुअली उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था या कुछ हो जाता, ठीक है। या कुछ हो जाता Somebody है। has to stay there to protect the history and the religion as well. तो we stayed there and we protected that land and our belief। तो उस वजह से हम लोग वहां पे नहीं गए, इंडिया कभी मूव नहीं किए। और मेरे ग्रैंडफादर का जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका स्टांस बहुत क्लियर था कि दिस इज माई लैंड, आई विल सिंपल। die here, I will live here, whatever, but I'm not going to go anywhere। तो ऐसी फिलॉसफी वाले कुछ हिंदूज थे जो अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, बट जिनको प्रॉब्लम्स आई है, जिनको लगा कि हमें इंडिया जाना ही बेटर है, तो वो चले गए। तो थ्रू आउट जब लोग इतना माइग्रेट करते गए, क्योंकि हमारा नंबर वैसे भी इतना ज्यादा नहीं था, तो आप ऑलरेडी इतना माइग्रेट हो रहे हो, और ऊपर से बर्थ रेट और ग्रोथ रेट हमारा हिंदूज का इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू मुस्लिम्स। वी वर नॉट दैट, क्योंकि वेरएज जहां पे मैक्सिमम मुस्लिम्स, अब हम लोग गरीब सेक्शन, और पाकिस्तान में एक और चीज ये है, देयर वर लाइक लिटिल नंबर ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली पुअर एंड ऑल दैट, बट पाकिस्तानी हिंदूज वर वेरी रिच देन। स्टिल देयर आर मैनी लाइक हिंदूज हु आर एक्चुअली रियली रिच इन पाकिस्तान। तो उस वक्त वो दे चूज टू गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल। अभी आप देखो कि स्पेशली हिंदू सिंधीज, लाइक सिंधी हिंदूज, दे आर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, not just in India, but they are like they have made their communities in different parts of the world as well, in like many countries। तो वो भी during that time यहाँ से migrate हुए। तो हमारे वैसे भी बच्चे कम, हमारा growth rate इतना नहीं, whereas compared to Muslims, obviously इनकी families बड़ी, इनके लोग बड़े, and the numbers से वो double triple उनकी जो growth बढ़ती ही गई, whereas compared to our Hindus we did not grow as much because constantly हम लोग इसी प्रॉब्लम में थे कि हमें जाना है इंडिया या नहीं। तो बहुत से लोगों ने तो फैमिलीज ही नहीं बनाई, बहुत कम बनाई। इवेंचुअली अगर आप ये सारी मैथ्स और रीजन से सब मिला लो तो फिर उससे तो यही बनता है ना कि हाँ। और अभी भी मैं कहूंगा कि ये जो सेंसस रिपोर्ट है इसको अभी भी चेक करना। पाकिस्तान में सेंसस रिपोर्ट्स बहुत गलत होती हैं, अभी भी आई फील बहुत ज्यादा हिंदू है यहाँ पे, सही नहीं बताया जा रहा, बिकॉज हम
हम हर जगह ही है, स्पेशली इन सिंध हम हर गवर्नमेंट ऑफिस में है, हम बीट प्राइवेट इदारा, ये बीट मेरा यूनिवर्सिटीज आर दूसरा ही एवरीवेयर। क्वेश्चन यही था कि एक तो आप लोग की तादाद बहुत देखिए, दो चीजें जो हमने सुनी है, आप उसको क्लियर करें कि वो सही है या गलत। हमने ये सुना है कि जो वहाँ हिंदूज हैं पाकिस्तान में, या तो उनको मार दिया जाता है, अगर वो कन्वर्ट नहीं होते इनटू इस्लाम तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो एक तो ये रीजन हमारे ये दिया जाता है कि एक ये रीजन है, उस वजह से जो परसेंटेज है हिंदुओं की वो कम हुई है। दूसरा ये कि उनको मौके नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको मौके दिए ही नहीं जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दिस इज जस्ट अनट्रू, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खुद फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो भाई मैं इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपसे बात हो, क्योंकि इस तरह से एटलीस्ट ये होगा कि फैक्ट सामने आ जाएंगे कुछ। तो आपने हाँ, कहा कि ऐसा नहीं द है, ये सैड फैक्ट। रियलिटी इज इंडियंस सुनना नहीं चाहते। मैंने अपने वीडियोस के थ्रू भी ये चीजें बताने की कोशिश की, बट आई डोंट नो देखिए, वो किस जो तरह से। पॉलिटिकल लेवल पर जो चल रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, मगर आम हम्म आदमी रियली आम आदमी वांटेड भी टू नो नहीं कि सुनना क्या चाह हो रहा रहा है। ना, मुझे तो यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो मैं कहता हूँ, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक बी इन पाकिस्तान, आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट पाकिस्तान एज वेल। मुझे जैसे हम प्रॉब्लम लोग नहीं है हैं, यहाँ पे। इंडिया से हैं, हम हाँ, लोग इंडियन मुस्लिम हैं, और हम नहीं गए पाकिस्तान क्योंकि वो हमारे पास तो जमीनें भी नहीं थी, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे। हम एग्जैक्टली। किसी फ्यूडल उसका सिस्टम का पुर्जा नहीं थे, आम आम कॉमन मैन। पर उसके बावजूद ये था कि हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राइट? हाँ। जो जैसा भी होगा हम भुगतेंगे। जो लोग सोचते हैं ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया बना था तो तुम्हारे फोर फादर्स यहाँ क्यों नहीं आए, इंडिया क्यों नहीं आए, तुम हाँ, वहां क्यों रह गए अगर तुम्हें प्रॉब्लम। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार तुम लोग हिस्ट्री या तो तुम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, या तुम कुछ जानते ही नहीं हो हिंदुइज्म का। इस सिंध से इस पूरा, अब पाकिस्तान इंडिया अभी बने हैं, 70-80 साल हुए, लेकिन 10 उससे साल पहले हजारों सालों की हिस्ट्री तो वो यहाँ पे है ना। अब ये कहना कि पाकिस्तान में हिंदूज का रहना बनता ही नहीं था, तो कैसे नहीं कैसे बनता था? यहाँ पे नहीं इतनी बनता भाई? हिस्ट्री है उनकी हमारी, इतना उनकी ऑफ कल्चर है। कोर्स। अब मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर आई जस्ट रिक्वेस्टेड इंडियन पीपल टू टेल देयर गवर्नमेंट टू एक्चुअली मेक इट इजी फॉर पाकिस्तानी हिंदूज टू गो एंड विजिट द रिलीजियस प्लेसेस एट लीस्ट। लाइक हमारे लिए वीजा इतना इजी किया जाए कि हम रिलीजियस प्लेसेस विजिट करके आ जाए। अब हर हिंदू ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का वहां इंडिया जाके रहना चाहता है, नहीं। हम वी आर वेरी वेल सेटल्ड हियर, वी आर डूइंग फाइन, हम अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं हमारे साथ, तो हम क्यों जाएंगे कहीं और? हम बस ये चाहते हैं कि अगर हमें इजी रूट हो वीजा का, जिसके अंदर हमारे लिए इजी हो टू गो इंडिया एंड विजिट आवर होली प्लेसेस, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस, बीट चार धाम हो गया, केदारनाथ हम चले गए, वो इजी होना चाहिए। उस वीडियो पे मुझे जो इतना हेट मिला कि तुम्हारे फोर फादर्स ने क्यों डिसाइड किया कि तुम वहां रहो एंड ऑल दैट। वो सेम हेट करना तो ट्रेंड बन चुका है। वो हमसे भी यही कहते हैं कि जब तुम्हारा तो पाकिस्तान बन गया तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, पाकिस्तान जाओ। हम खुद सुन के आए, मैं खुद सुन के आई हूँ इस चीज को। रिसेंट तो टाइम में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब ये तो चीज। बहुत हो गया। पर एनीवे, तो अभी एक और मिसकंसेप्शन ये है कि आप जो लोग हैं वहाँ, वो पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, मतलब फैशन में नहीं है, मीडिया में नहीं है, फिल्मों में नहीं है, ड्रामों में नहीं है। तो उस तरह की जितनी भी जो सोशल लाइफ होती है हमारी, तो आपका क्या क्या टेक है उस पर? देखिए, उसके लिए तो मैं सबसे बड़ा एक फैशन मीडिया में या फिल्म मीडिया में नहीं है तो दीपक परवानी एक आई नाम है पाकिस्तान का, नो, ही आई नो, इज आई अ नो, वेरी, या या उसके अलावा भी काफी अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफी ऐसे हिंदू इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान से निकले हैं। इंडस्ट्री की बात की जाए तो मैंने खुद फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन किया है, सो आई वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, बट मैंने ट्राई किया तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, बीट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा लिमिटेड है टू देयर ओन पीपल ओनली, जो भी नेपोटिज्म से लेके ये सब, उसके अंदर वैसे भी बीट नॉट जस्ट हिंदू बट किसी के लिए भी बहुत आना मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत छोटी इंडस्ट्री, उसके बाद दे आर वेरी मच कंसर्न्ड और विद इन देयर सर्कल, जो भी उनके फ्रेंड सर्कल्स या फैमिली सर्कल्स होते हैं, उन्हीं को कास्ट करना, उन्हीं को, एंड इट इज मोस्टली वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मोस्टली लाइक मैन हैज अ वेरी लिटिल पार्ट टू प्ले इन पाकिस्तानी फिल्म, बीट फिल्म इंडस्ट्री और बीट ड्रामा इंडस्ट्री। तो उसके अंदर मोस्टली अगर हिंदूज नहीं जाते तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेजर चंक ऑफ हिंदूज आर नॉट दैट मच लिबरल हियर फॉर सम रीजन।
they have not grown that much here as like like in liberals and all that. yeah. और जो liberals है they choose to go like study here and go abroad and live their life. They are not interested in. But आजकल अभी recent time में मैंने देखा है कुछ लोग interest ले रहे हैं so that they can go into the industry and all that. And I myself I want to become a filmmaker. I am actually going to try and do my things here as well. तो ये चीजें जाइए, change हो रही बनाइए, हैं. कहिए अपनी बात, प्लीज गो देयर। हम मैं कुछ अगर गया कर था. सकते हैं तो हाँ. वी वुड लव टू हेल्प। बट अगेन यहाँ पे कुछ भी शुरू करने के लिए यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. तो फर्स्टली आई हैव टू बिकम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. आई हैव टू प्रूव माई पॉइंट. आई हैव टू प्रूव माई टैलेंट दैट ओके दिस इज द आर्ट दैट आई हैव क्रिएटेड. उसको मैं डिफरेंट फेस्टिवल्स में भेजूं एंड देन रिकॉग्निशन मिले मुझे, इंपॉर्टेंस मिले कि हाँ दिस इज द वर्क ऑफ आर्ट दैट आई हैव डन. देन आई कैन गो एंड आस्क देम टू गिव मी अ वर्क. अनलेस आई नो मुझे ऐसा काम मिलेगा जो समवॉट आई फील के मेरे काबिल नहीं होगा या मुझे नहीं करना चाहिए, जो कि ऐसी नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. आई गॉट अपॉर्चुनिटीज बट दोज वर बिलो पर माई एक्सपेक्टेशंस. तो मैंने वो लेना ही सही नहीं समझा. तो लेकिन अगर हम ये कहें कि जैसे आपने अभी कहा कि नेपोटिज्म है, मतलब देखिए किसी भी फील्ड में दुनिया के किसी भी हिस्से में कंपटीशन है, उसमें घुसना आसान नहीं है कहीं भी. मतलब अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देखें तो वहां तो बहुत सारे खान बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कोई नया बंदा अगर आए तो इजी नहीं है. तो ये मजहब वाली बात नहीं है, इसमें कंपटीशन वाली बात है. आई थिंक एग्जैक्टली जो मैं समझ रही हूँ. हाँ है ना. और जितने नंबर ऑफ हिंदूज है ना, मतलब मैं कोशिश करता हूँ अपने ही हिंदूज को मोटिवेट करूं कि ऐसी, अब क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली स्टडी ओरिएंटेड, मोस्टली बिजनेस ओरिएंटेड, मोस्टली ऐसे हिंदूज है हु डजंट वांट टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स. लाइक देयर मे बी लाइक 1 or 2 और विद इन 10% ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू डू ऑल दैट. बट आप अगर 50-60 लाख लोग हो, उसमें भी सिर्फ आप 10% लोग 5-10 लाख इंटरेस्ट लेते हो, तो इतनी बड़ी कंट्री में उस 5 लाख के लोगों को मतलब कंपटीशन कितना है, वो हाउ कैन दे एंटर. बट स्टिल लाइक पीपल लाइक अगर दीपक परवानी अगर अपना जगह बना सकता है, बिल्कुल फैमिलीज में से बहुत है. और अभी रिसेंटली कुछ मॉडल्स भी हिंदू बनी है यहाँ पे. तो ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, लोग इतना लाइक हाइप्ड नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में कौन. ऐसे शायद कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जो साइड रोल्स प्ले कर रहे हैं किसी ड्रामा सीरियल में, ये वो हमें नहीं पता है. वो कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, क्योंकि कौन ही इंटरेस्ट लेता. लीड एक्टर के अलावा किसी को क्या ही नाम याद रहता है किसी का. तो ये तो हो गई हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात. अबाउट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में बहुत है. पॉलिटिक्स मेरी खुद फैमिली अलाइंड है, बहुत पॉलिटिकली अलाइंड है. हमने तो ये सुना है कि पॉलिटिक्स में कोई हिंदू है ही नहीं सिरे से. अरे देयर आर लाइक मल्टीपल MNAs जो कि वहां पे वहां का MLA और MPA विच इज बिगर. कौन सा बिगर है? ज्यादा है एक्चुअली. मेंबर पार्लियामेंट इज मोर बिगर देन द MLA. So MPA Provisional Assembly, I guess there may be around 10 or something, and MNAs are also there. One of my one of the person from my community is Lal Chand Mali. He is also an MNA. And there are like Mahesh Malani, Ramesh Wankwani, even Hari Ram Kishori. There are a lot actually. Even there is a woman as a senator or something as well. ये सारी चीजें बताते नहीं है वहां पे. आई डोंट, क्यों बातें बाहर नहीं जा रही हैं? आई डोंट एक्चुअली. हाँ, ये चीजें बाहर क्यों नहीं जा रही हैं? एटलीस्ट दिस इज द प्रोपेगेंडा दैट इज बीइंग पोर्ट्रेड टू द पीपल ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वो वहां पे सच जाने ही नहीं दे रहे. द प्रॉब्लम इज दैट. इससे फायदा सिवाय पॉलिटिक्स के और किसी को नहीं होना है. ऑब्वियसली ना, वही तो फायदा उठा रहे हैं सभी. सबसे ज्यादा तो उसी चीज का तो फायदा उठाया जा रहा है. ऑनेस्टली जो खबरें आई हैं 90% हम भी बिलीव करते हैं कि हाँ भाई, अगर 14% से 1% रह गए तो सबको मार ही दिया गया. मतलब 13% लोगों को कैसे कोई मार सकता है? एक्चुअली वही मतलब दिस इज सो लाइक काइंड ऑफ अ फूलिश थिंग दैट डेटा पूरे 50, 60, 70 साल का निकालते हैं, वेयर एज दे डोंट सी दैट एक्चुअली जो ऑब्वियसली लोग है ना, मैक्सिमम लोग जो माइग्रेट किए थे वो जो आजादी के बाद भी, पार्टीशन के बाद भी एटलीस्ट उन्होंने 30 years लगाए थे टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. मोस्टली हिंदूज, ठीक है. तो जिनको प्रॉब्लम्स आई वो भी गए, जो कुछ तो शौक से ऐसे ही चले गए, कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा था तो वो लोग बाहर कहीं मुल्कों में चले गए.
पाकिस्तानी हिंदूज का एक, ये लोग बात ये नहीं करते कि एक बहुत बड़ा चंक पाकिस्तानी हिंदूज का, स्पेशली सिंधी हिंदूज का, अराउंड द वर्ल्ड गया है, जो कि पैसे वाले लोग थे, जिनको अपॉर्चुनिटीज बाहर दुनिया में अच्छी दिखी, क्योंकि वी आर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, सो बिजनेस इज आर लाइक इज इन आवर ब्लड। सो हमें जहां अपॉर्चुनिटीज दिखी वहां निकल लिए। अगर आप, अच्छा, तो आपके हिसाब से लोग जो हैं बहुत कम हैं, 2 4 5, लेकिन उसमें है मौजूद अभी फिल्म और मीडिया में, और कुछ अभी पॉलिटिक्स में भी हैं, ऐसा आपने कहा। एक और इल्जाम जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ विमेन इश्यूज की, विमेन सेपरेशन की, उनको अच्छे से डील नहीं किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान विमेन के बारे में ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ तो ये एकदम एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। एग्जैक्टली। ये कहा जाता है कि जो मुल्ला हैं या जो पाकिस्तानी जो लोकल कम्युनिटी है, वो औरतों को उठा के ले जाते हैं, बच्चियों को, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। उस तरह की चीजें बहुत है, बहुत ज्यादा हवा एक बना हुआ है इसका। आपका क्या कहना है, क्या रियलिटी है वहाँ? देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई तो नहीं करूंगा, क्योंकि चीजें होती हैं। मैंने खुद इस चीज पे आवाज उठाई है, मैंने खुद इस पे स्टैंड लिया है कि चीजें जहाँ पे होती है ना, अब वो ना, एक ये होता है ना कि हर जगह हर लोग अच्छे नहीं बैठे हुए, हर जगह बुरे लोग भी बैठे हुए। तो कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री है जहाँ पे स्पेसिफिकली 2-4 ऐसे शहर है जहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को उठाया जाता है, उनको फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है। उसको लेके हम प्रोटेस्ट एज एन हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा करते हैं, हमेशा करते हैं, और कुछ को तो हमने रेस्क्यू भी किया है, कुछ को नहीं भी कर पाते। ऐसे इश्यूज होते हैं और आज भी होते हैं और हमेशा से होते आए हैं। तो उसका हम ना यही कोशिश करते हैं कि उस सोसाइटी से, उस शहर से उन लोगों को इवैक्यूएट करके अच्छी जगह लेके आए, अच्छे शहर लेके आए, बड़े शहर, ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच जहाँ पे उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। और रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ भी बहुत है कि बहुत से लोगों को वहां से मूव किया गया। अब कुछ लोगों के पता नहीं क्या ही सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं कि वहां से वो जाते भी नहीं है और वो वहां का वो जुल्म सह भी रहे होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली ऐसे पावरफुल लोग होते हैं ना, अलाइंड होते हैं, जिनसे आप, इतनी छोटी कम्युनिटी है कि फाइट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चॉइसेस, और बेटर प्लेस, और जस्ट लाइक सहन देयर एट्रोसिटीज एंड एवरीथिंग। सो मोस्टली मूव कर जाते, कुछ लोग इंडिया मूव कर जाते हैं, और कुछ अभी रिसेंट टाइम में स्पेशली हिंदू लड़कियों को लेके मैं भी बात करता हूँ, और मैंने इंकरेज किया कि जितनी भी मेरे लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो भी है फ्रेंड्स वगैरह, उनको मैं इंकरेज करता हूँ कि हिंदू लड़कियों को इंकरेज करो टू स्टडी, टेल देयर पेरेंट्स टू स्टडी एंड हैव द ग्रेजुएशंस, एंड देन अपना कैरियर बनाए, फाइट करें फॉर देयर राइट, फाइट करें। और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चेंजेस आए भी है। इवन लाइक मैं जिस कम्युनिटी, मतलब मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, वहां से मोस्टली लड़कियां नहीं पढ़ती थी, आज से अगर 10-20 साल पहले देखो, लेकिन अभी मैक्सिमम लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां ग्रेजुएट हो रही हैं वहां पे, विच इज अ ग्रेट थिंग। और ये चीज सुन के समझ के अच्छा फील होता है। बट फिर अगेन वही मैं जब देखता हूँ ना, अब आपको मैं बताऊं, आई हैव मैं बहुत चीजें रिसर्च करता हूँ, बहुत चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, जो वहां पे जो बताया जाता है ना, फोर्स्ड कन्वर्जन को लेके, एग्जिटेड, मैंने ये नहीं कर रहा कि नहीं हो रहे, ठीक है, बट जो पेजेस चला रहे हैं ना कि ये यहाँ होते हैं, उनके पेजेस पे सबसे पहले बायो में उनके अकाउंट का लिंक होगा जिसके अंदर डोनेशन हो, ठीक है, फिर पहली स्टोरी पे या कुछ भी पोस्ट करेंगे उसके अंदर डोनेशन। नाउ दे यूज दैट मनी, जिसके अंदर अब ना लोगों से डोनेशन लेके उस चीज का फायदा उठाते हैं कि चलो वो 500 को लेके आएंगे इंडिया, ठीक है, रेस्क्यू करेंगे, लेकिन उनके पास पैसा लिटरली जितना होता है ना, उसका वो 20-30% भी यूज नहीं करते, बाकी वो अपनी अय्याशी के लिए यूज करते हैं, और उसका लिटिल पार्ट यूज करके, मैंने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे जिनको मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जाता है इंडिया में, दैट यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उस बेसिस पे उनका वीडियो एंड होते ही उनका यूपीआई नंबर दिया होता है, उनका अकाउंट नंबर दिया होता है, सो दैट दे कैन प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड देन गेट मनी। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ वो हेल्प करते होंगे, बट वो 10 की हेल्प करके 100 लोगों जितना का पैसा उनको मिलता हो, फिर क्या फायदा है? अब अकाउंटेबिलिटी उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि तुम लोग जिसको रेस्क्यू करते हो, जिसको तुम लोग लेके आते हो, तुम लोग पूरा डेटा शेयर क्यों नहीं करते? तुम ये क्यों नहीं बताते कि हमें इतनी डोनेशंस मिली है, हमने इतने पैसे यूज किए हैं, वो सब कहाँ जाएगा? ये अकाउंटेबिलिटी कोई मांगता ही नहीं है मुझसे। मैंने जैसे अकाउंट बनाया ना, मुझे पता नहीं ऐसे कितने लोगों के ऐसे अकाउंट मेंशन कर देता था अकाउंट में, इसको देखो ये हिंदूज को, पाकिस्तानी हिंदूज को बचा रहा है, हिंदूज को बचा रहा है, हिंदूज को बचा रहा है। मैं अकाउंट उसका खोलता, सबसे पहले बायो में ही उसके अकाउंट का लिंक भेजा हुआ है। मेरा ये है कि अगर किसी से लेता भी हूं तो मैं अपने भाई, अपने बहनों, अपने खानदान में से लेके आई हेल्प
देम। यहाँ पे लोगों ने ये चीज को भी बिजनेस बनाया हुआ है, अच्छा, which तो is ये sad. ये इसमें दोनों शामिल हुए हैं या सिर्फ हिंदू ही हैं या हिंदू मुस्लिम सब शामिल हैं? मोस्टली जो भी क्योंकि एनजीओज तो ऑर्गेनाइजेशंस है ना चलाते वहां हैं भी। ना, एनजीओज, हाँ, हम्म। यहाँ पे जैसे एनजीओज वगैरह वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। और तो मतलब यही ये है ना, कहें कि पब्लिक अगर फंड्स जब 10 आपको मिलते हैं तो आपको चीजें एग्जिजरेट करके बतानी पड़ती है। इट्स बतानी जस्ट दैट पड़ती है। करेक्ट रियलिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑलराइट, सो मतलब आपका कहना है कि चीजें हो रही हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, लड़कियों को लेकर भी जाते हैं तो मार देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं इस्लाम में। लेकिन जितना शोर हो रहा है इंडिया और अराउंड द ग्लोब उस पैमाने पर नहीं है। हाँ, दैट्स और व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, मेरा एक और ये भी स्टांस रहता है कि इंडिया को इतनी फिक्र है, इतनी वो चीज है, तो वो डिप्लोमेट लेवल पे यहाँ पे आके इस चीज को सॉल्व करते क्यों नहीं है? क्यों वो नहीं सिर्फ अपनी करते? पार्लियामेंट में जाके ही बात क्यों करते हैं? क्यों अपने फॉरेन मिनिस्टर को, जो भी शंकरन, आई गेस उनका जो भी नाम है, उनको जी, भेज के शंकर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उनको भेजे, वहां पे इनको शहरों को। जब ये चीजें पॉलिटिकली डिप्लोमेसी के साथ बात की जाएगी ना आपस में, तभी ये बेटर होंगी। जब तक एग्जैक्टली। वहां पे हिंदू मुस्लिम हेट्रेड रहेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ भी लोगों को झेलने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मैं गया था एक मंदिर, उन्होंने कहा कि डर का माहौल है, एंड आई वाज लाइक क्यों? तो दे वर लाइक, देखो जिस तरह से इंडिया में हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, इफ बाय गॉड लाइक अगर ऐसा कुछ बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाए हिंदू मुस्लिम को लेके, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ के हिंदूज को झेलने पड़ेंगे, यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट हमारे मंदिर आके तोड़ेंगे, हमें मारेंगे। तो ये डर मैंने जब लोगों में देखा तो आई वाज लाइक कंसर्न्ड कि ये चीजें सॉल्व जब तक नहीं हो सकती जब तक एक पीस मीडियम ना क्रिएट किया जाए, एक ये ना क्रिएट किया जाए कि आप वहां पे पार्लियामेंट में ये सब बातें करते हो कि इसकी यहाँ पर, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे आपने कभी पाकिस्तानी हिंदूज की कोई हेल्प की ही नहीं। यहाँ से अगर हिंदूज जाते हैं तो वहां पे 20-20, 30-30 साल, 20 साल तो मैक्सिमम वहां पे जलील होते हैं एज एन रेफ्यूजी। फिर वहां पे यहाँ से जो मोस्टली हिंदूज जाते हैं उनको वहां पे दलित क्लास दे दी जाती है, जो भी लोएस्ट क्लास दी जाती है वो दी है, क्योंकि जहाँ जो यहाँ से जाते हैं ना वो मोस्टली उसी गरीबी वगैरह से निकल के वहां पे जा रहे होते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जब तुम वहां पे देते हो तो तुम लोग एक अच्छा मीडियम, एक अच्छा ताल्लुकात आपस में क्यों नहीं क्रिएट कर लेते कि यहाँ आप डिप्लोमेसी के थ्रू आप यहाँ पे पॉलिटिशियंस को समझाओ, बोलो कि ये सारी चीजों पे तुम लोग नए रूल्स बनाओ, नए प्रॉब्लम्स अगर ऐसी क्रिएट होती है तो उनको वहां पे प्रिजर्व करो, वहां के मंदिर्स को एंड वहां के लोगों को सेफ फील कराओ। ये चीजें आपको डिप्लोमेट लेवल पे करनी होती है। आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे भेजो, वो विजिट करे ऐसी जगहें, वो देखे यहाँ पे, तो ये चीजें ऐसे सॉल्व होगी ना। सिर्फ वहां पे पार्लियामेंट में बात करने से थोड़ी होगी। तुम लोग पार्लियामेंट में बात करते हो लेकिन तुम लोग नफरत भी अलग फैला रहे हो, तो हाउ कैन यू चेंज द तो थिंग? अभी मेरी एक चीज आपसे बात करते करते जहन में आ रही है कि सेम हैपनिंग इन इंडिया, कि क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं पर बहुत जुल्म हो रहा है तो फिर हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म क्यों ना करें? वहां हमारे मंदिर टूटे जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ मंदिर टूटेंगे। तो आई थिंक इन दोनों मुल्कों में ये सारा खेल पॉलिटिक्स का है, इट्स ऑल आम आदमी अबाउट का नहीं है। पॉलिटिक्स। आम अब आदमी का नहीं है। आम आदमी कभी, अभी तो मुझे, अब पहले मुझे ऐसा लगता था, अभी तो वहां के आम आदमी में भी इतनी नफरत खूट ली है ना, इतनी ज्यादा। अब क्या ही करें, क्या ही कहे एग्जैक्टली। तो मनोज, आपको क्या लगता है कि जो जो आपकी फैमिली के जो लोग हैं पॉलिटिक्स में वहां पर, उन लोगों को थोड़ा सा आगे आनकर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियलिटी को लाना चाहिए सामने? अब तो ऐसा टाइम आ चुका है, अब यहाँ का पाकिस्तानी हिंदू कोई रियलिटी बोलेगा ना तो वहां पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, जैसे मुझे किया। नाउ दे हैव लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन देयर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो अब फिलहाल तो खैर यूट्यूब और वो बंद चल रहा है इंडिया में भी, इंस्टा पर भी काफी लोगों को बैन किया हुआ है। तो हाँ, लड़की है मगर जो चले, अगर पाकिस्तान इंडिया में बैन भी कर रहे हैं आप लोगों को बोलना, बात करना, तो आप दूसरे मुल्कों तक तो बात पहुंचा सकते हैं, यूएनओ तक तो बात पहुंचा सकते हैं ना। वो सारे जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं ना, हम लोग ट्राई करते हैं जो हमारे कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस हैं उनको समझाया जाए, बट द थिंग इज, बी इट अ हिंदू और एनी अदर पॉलिटिशियन, करप्शन ही इतनी है, सबको पैसे कमाने हैं, सबको अपना जेबें भरनी है, तो सो ऐसे नोबडी वांट्स टू तो फिर स्पीक। सारी जिंदगी गुजर जाएगी और कहीं कोई सुधार की सूरत तो निकालनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं निकलेगी। सॉल्यूशन और सॉल्यूशन जो है मेरे
मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के हाथ में है, पॉलिटिशियंस के हाथ में या गवर्नमेंट्स के हाथ में है, दोनों मुल्कों की। क्योंकि यहाँ पर यही एक इशू हो रहा है कि जो भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है। वहां के लोग या अच्छा, तो इसका मतलब है भी दोनों गवर्नमेंट भी मिली हुई है इस मामले में। सेम कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं, या अल्लाह, टू बी क्या ऑनेस्ट कह होगा सकते हैं, यार। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो फिर वही है ना हाँ कि फिर एग्जैक्टली, उनके तो धंधे बंद हो नफरत को जाएंगे। लेके तुम कैसे किसी से वोट मांगोगे, कैसे ओ तुम माय किसी गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, तो लेकिन जैसे एक अमन की आशा शुरू हुआ था, आपने सुना हाँ होगा उसके बारे में। हाँ, तो उन उन उस वो क्या है, वो नहीं कर रही है कुछ भी। अमन की आशा जो शुरू हुआ था जब इंडिया से बहुत सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस आए थे, आई गेस उसके बाद ही, फौरन बाद ही कारगिल वॉर समथिंग हैपेंड, या या उसके बाद ही कुछ। या तो ऐसे टेररिस्ट एजेंडाज वगैरह बहुत है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में पीस हो जाएगा तो फिर टेररिस्ट को फंडिंग्स कहाँ से मिलेंगी, वो कैसे कर लेंगे, तो वो कभी चाहेंगे नहीं ना हाँ रहेगा। एग्जैक्टली सो एवरी एग्जैक्टली। टाइम आप एक ओहो, ये एक तो बहुत पैटर्न ही है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हाँ, इन लोगों ने। every time like when we see there is some kind of a peace is being created between both these countries, तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट हो जाता है जिससे फिर सब बर्बाद हो जाता है। ये हमेशा से, जब से पाकिस्तान इंडिया बने तब से ये चलता आ रहा है, एंड ये पैटर्न है। ये पैटर्न की वजह सबसे बड़ी यही है, एक तो डिस्प्यूटेड लैंड है कश्मीर, आई गेस उसका एक इशू सॉल्व हो जाए तो दुनिया के सारे इशू सॉल्व हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के स्पेशली, तो वो कभी होगा नहीं। जावेद साहब गए थे और जावेद साहब ने कहा भी था इस बात को कि इंडिया ने जितने पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट किया है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी हैं बॉलीवुड में, लेकिन पाकिस्तान ने किसी एक को भी बुलाकर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो हेलो, आवाज आपकी चली, आपने जी शायद देखी नहीं, बट एक ड्रामा या मूवी थी जिसके अंदर अमरीश पुरी नहीं, ओम पुरी ओमपुरी ने किया था। हाँ, आई नो वो और वाला। नसीरुद्दीन शाह ने भी आई गेस कुछ किया है, इवन हाँ, यहाँ पे उन्होंने आके थिएटर्स। बोल में वो बने थे उनके। हाँ बोल फिल्म में नहीं, वो उस तरह से नहीं। जैसे हम लोग शो करते हैं ना, तो पाकिस्तानी आतिफ असलम को बुलाते हैं, बड़े राहत साहब को बुलाते हैं, कव्वालियां हमने बहुत की हैं। उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है पाकिस्तान में। तो देखिए, ये जो दूरी है, इस दूरी को आर्ट्स के जरिए हम कुछ कर सकते हैं, बीइंग अ नॉर्मल इंडियन पाकिस्तानी। आप बता नहीं सकता मैं आपको, यहाँ पे इंडियन मूवीज और इन सब का सिंगर्स बड़ा कल्चर क्या था। क्रेज है। जब हाँ, इंडियन मूवीज रिलीज होती थी ना, मैं देखने जाता था थिएटर में, हाउसफुल्स रहती थी, हाउसफुल, लाइक लिटरली। मैंने खुद कई मूवीज देखी है बॉलीवुड की थिएटर में। 2018 के बाद ही बैन हुई है, उसके बाद कभी रिलीज नहीं हुई। 2018 तक मैंने बहुत सी मूवीज देखी है। अब रही बात कॉन्सर्ट्स वगैरह की, पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम से लेके यहाँ का जो भी लाइक कल्चर इस तरह से है ना कि यहाँ पे इवन पाकिस्तानी जो सिंगर्स बड़े बड़े हैं उनके भी बड़े हैं, और जो हुए हैं वो अभी अभी रिसेंटली टाइम में हुए हैं। मैंने एक पाकिस्तान के अंदर आतिफ असलम का कॉन्सर्ट ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर भी मतलब लाइक लोगों को इश्यूज होने लगे थे, क्योंकि आई डोंट नो, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे बहुत है, बहुत ज्यादा। makes it harder for people especially from like entertainment industry to do such things, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग इतने हैं कि वो वेंडलिज्म वगैरह कुछ कर देंगे कि गाने वाने बजाना इट्स हराम एंड ऑल दैट, तो उस वजह से मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, ये लोगों ने हमेशा हर इंडियन आर्टिस्ट को बुलाया होगा, बट दैट ओनली इन दुबई। इनके बीट कपिल शर्मा से लेकर अरिजीत सिंह से लेकर वहां के सबसे बड़े बड़े सिंगर पाकिस्तानियों के लिए गवाया गया है, बट ओनली फॉर दुबई, बिकॉज ऑब्वियसली। और यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट से डरते हैं लोग, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लें, बट डरते हैं कि यार हम किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाएं, एंड उसके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, देन वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत चीजें हो जाएंगी, फिर इंडिया से वैसे ही ताल्लुक खराब और ज्यादा हो जाएंगे। सो दे अवॉइड, इंस्टेड दे डू इट ऑन अ कॉमन ग्राउंड विच इज दुबई और लंदन में हो रहा है तो हाँ, वहां पे वो डिफरेंट कम्युनिटीज कराती हैं, बट अगर पाकिस्तान का लोकल ऑर्गेनाइजर कराना चाहता है यहाँ के लोगों के लिए या फिर हाई क्लास लोगों के लिए, तो फिर वो दुबई में कराता है मोस्टली। फिर यहाँ पे जो तो जिनके पास पैसे होते हैं वो दुबई का जाते हैं। जो चीजें आपसे सुनी मैंने, उसमें से जितनी अफवाहें दोनों इस मुल्क से उस मुल्क के लिए और उस मुल्क में इस मुल्क के लिए, जो कुछ अफवाहें हैं
उसमें आपको क्या लगता है कितनी परसेंट अफवाह है और कितनी परसेंट सच्चाई है? As far as I think like there is 50-50%. 50-51। आधा झूठ बोलते हैं, दैट्स आधा व्हाट सच आई वाज बोलता है। थिंकिंग। हाँ, आधा झूठ आधा सच। आधा सच है, हाँ। और हाथ जो है वो दोनों में पॉलिटिक्स का है, तो इसलिए अभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स में कोई ऐसा ना हो जो रियली वांट टू अ पीस इन बोथ कंट्री और और बोथ सबसे साइड। इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों तरफ से ये होना चाहिए। अगर एक तरफ से कोई पीस क्रिएट करना चाहता है, दूसरी तरफ से नहीं, तो फिर नहीं होगा ये। बिल्कुल आई बिल्कुल। डोंट नो वो ये तो कब होगा, बट आप उनके साथ अमन की आशा के साथ मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं? मन की आशा लाइक आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल वर्किंग और नॉट, बट अभी हाँ, जितने भी टाइज है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल तो चलो जंग का माहौल चल रहा है, तो इसलिए है। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे है ना, इन्होंने इवॉल्व होने में टाइम लगा दिया। टू बी टाइम वेरी लगा ऑनेस्ट, दिया। आई एम सो अपसेट विद माई पीपल ओनली दैट वी हैव टेकन सो मच टाइम टू इवॉल्व आवर सेल्फ एंड कम आउट ऑफ दैट शेल टू बिकम लाइक वी कैन टॉक अबाउट आवर सेल्फ। वो बहुत अभी भी लाइक ऐसे मेजर पार्ट ऑफ सिटीज है, टाउन्स है, जहाँ पे लोग मैक्सिमम स्टडीज करते ही नहीं है, मतलब स्कूल से ड्रॉप आउट होके बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, विच इज सो सैड। मेरा मेरा इंटेंशन यही रहती है कि आई टेल माई पीपल टू एजुकेट योर सेल्फ, जस्ट दैट। पढ़ाई कर लो, उससे आधे से ज्यादा चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। एजुकेट योर सेल्फ और लुक फॉर लाइक बेटर लाइफ एंड कम टू बिग सिटीज जहाँ पे तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ज्यादा वो मिले। एंड तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी तो चीजें बहुत गड़बड़ हो गई है, बट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड टेल देम टू कम एंड विजिट पाकिस्तान। आई विल लाइक डू द हॉस्पिटैलिटी, आई विल डू एवरीथिंग। Nobody is going to touch you, nobody is going to do anything to you, because I am taking the guarantee. We have a strong hold here and we can protect you. Just come here and see things from your eyes only. Just don't believe on people telling all these things. जहां जहां जो जो प्रॉब्लम होगी मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा, जहां जहां जो चीज अच्छी होगी मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। तुम आओ तो सही, वहां बैठ के तुम स्पेकुलेट करोगे, ये चीजें करोगे तो फिर तो हमेशा से ही करते रहोगे, क्योंकि बातों में 70 साल निकल गए। एग्जैक्टली चलें, पीपल खैर दे तो जस्ट अभी आपको आधे घंटे के लिए था, मुझे सॉरी वो कनेक्शन ने काफी देर कर दी, पर लेट्स कंटिन्यू दिस डायलॉग एज मच एज वी कैन। हम वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप बताते रहिए कि कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा अनयूजुअल हो तो जस्ट पिंग मी और हम फौरन लाइव आन के और उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और हम यहाँ से बैठ के कर सकते हैं तो प्लीज गिव मी, क्योंकि आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन द ह्यूमैनिटी एंड आई बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल। एग्जैक्टली लाइक मैं जिस स्कूल से पढ़ा, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ, हमारा कभी ऐसा अलग फील नहीं होता। जबकि सिर्फ मेरा मतलब हमारा एक कई घर है जो हिंदूज है, बाकी सारे मुस्लिम से अराउंड। लाइक हमारे चाहे अपार्टमेंट्स में हो, चाहे हम स्कूल पढ़ते थे तो हम बहन भाई सिर्फ हम ही हिंदू होते थे, बाकी सारे मुस्लिम एंड ऑल दैट। वी नेवर फेल्ट लाइक, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, थोड़े बहुत ऐसे लोग थे, बट देन अगेन आई कैन नॉट से कि सारे ही लोग ऐसे हैं। तो ये चीज ना बहुत मैटर करती है। अभी हम लोग जहां एक अगर बुरा होगा वहां 10 लोग अच्छे भी तो है, तो हम एक बुरे को फोकस क्यों बनाए, हम 10 अच्छे लोगों को क्यों ना फोकस बनाए। द पॉइंट इज दैट। एंड हम तो बड़ा ही हमेशा आज से हमने डायलॉग ओपन किया है, बहुत सारी चीजें आपसे सुनी, थोड़ी तकवीत भी हुई, क्योंकि हम वहां जब यहाँ सुनते हैं कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं यहाँ। तो वो मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनोज, एंड हम इंशाल्लाह नियर फ्यूचर बात करते रहेंगे और इस डायलॉग को थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी मैं अभी, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअली मैंने आपको पिंक किया कि चलो बात करते हैं एंड यू केम, लेकिन प्रॉपरली वी विल गो एंड टॉक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट मच टाइम। थैंक यू सो मच।